हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग बात करेंगे टिश्यूज़ के बारे में। जीआईसी-एलटी ग्रेड का सेकंड टॉपिक है जिसमें हम लोग टिश्यूज़ को देखेंगे। टिश्यूज़ बेसिकली जिसे हम हिंदी में ऊतक कहते हैं, और या फिर कहें कि बहुत सारी सेल्स जो कोशिकाएं होती हैं जो मिलकर ऊतकों का निर्माण करती हैं। तो ये आपके सेकेंडरी पार्ट हो सकता है, जो कि आपके प्राइमरी पार्ट तो आपका सेल हो जाती हैं, सेकेंडरी पार्ट आपका ऊतक होते हैं जो कि बहुत सारी सेल्स से मिलकर बनते हैं। तो इन ऊतकों के बारे में डिस्कस करते हैं कि क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, कहाँ कैसे पाए जाते हैं। टिश्यूज सबसे पहले इसे हम द टीम ऑफ वर्कर्स कह सकते हैं, यानी कि कार्य कौन करती हैं, कोशिकाएं करती हैं। जब ये आपस में एक साथ मिल जाती हैं तो दे बिकम अ टीम। तो टीम ऑफ वर्कर्स, जब बहुत सारे लोगों एक साथ काम करते हैं तो उसे हम टिश्यूज का नाम कह सकते हैं। इस तरीके से भी बुक्स में आपको ये कहीं कहीं डिफाइंड मिलेगी। इसमें बहुत सारी कोशिकाओं के संयोग से जो है वो ऊतक का निर्माण होता है, और ये कई प्रकार की होती हैं। एक तो उपकला ऊतक होती है, संयोजी ऊतक होती है, पेशी ऊतक और तंत्रिका ऊतक। बेसिकली 4 पार्ट में हम इनको डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन सी हैं? उपकला ऊतक, एपिथेलियल टिश्यूज, संयोजी ऊतक, कनेक्टिव टिश्यूज, पेशी ऊतक, आपके मस्कुलर टिश्यूज, तंत्रिका यानी कि आपकी न्यूरॉन वाली जो होती हैं आपकी वो टिश्यूज कहलाते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं उपकला ऊतक को, जिन्हें इंग्लिश में हम एपिथेलियल टिश्यूज के नाम से जानते हैं। ट्राई टू मेमोराइज ऑल द टर्म्स इन इंग्लिश, क्योंकि इंग्लिश में टर्म्स आपके हिंदी में लिखकर आ जाते हैं। ये एपिथेलियल आपका ऐसे करके एपिथेलियल करके आ जाएगा, तो आपको वहां पर डिफिकल्टी होगी अगर आप इंग्लिश टर्म्स याद नहीं करेंगे तो। ठीक है, महीन परतों के रूप में ये पाए जाते हैं। ये हमारी बॉडी पर महीन परत के रूप में होते हैं। शरीर के अंगों पर बाहरी अथवा भीतरी रक्षात्मक आवरण बनाते हैं। आउटर मोस्ट जो लेयर है उसके फॉर्म में भी, और आपके बॉडी के अंदर कुछ ऑर्गन्स होते हैं जिनके ऊपर भी ये एक लेयर का काम करते हैं, जो कि प्रोटेक्शन देते हैं हमारे ऑर्गन्स को। ये बेसिकली 2 टाइप के होते हैं, सामान्य उपकला ऊतक और स्तरित उपकला ऊतक। सामान्य और स्तरित 2 प्रकार के होते हैं। इनमें अब डिफरेंस क्या क्या है सामान्य में और आपके स्तरित में? तो सामान्य, देखिए स्तरित का फर्दर क्लासिफिकेशन नहीं है, पर सामान्य का है। सामान्य में आपको शल्की उपकला मिलेंगी जो मुख्य रूप से रक्षात्मक काम करते हैं, बॉडी को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। स्तंभी जो होते हैं वो पचे हुए भोज्य पदार्थ के अवशोषण का काम करते हैं। घनाकार जो होते हैं ये मूत्र और जनन नलिकाओं में पाए जाते हैं। ग्रंथिल उपकला जो होती है वो तरल पदार्थों का स्त्रावण करती है। रोमाभी जो हैं वो आपके श्वसन नली, अंडवाहिनी, मूत्रवाहिनी में पाए जाते हैं। तंत्रिका संवेदी जो उपकला होती है ये संवेदनाओं को ग्रहण करने का काम करते हैं। ये अंतःकरण की उपकला घ्राण अंगों की श्लेष्मिक कला और आंख की रेटिना में पाए जाते हैं। तो बेसिकली आपको क्या याद रखना है? एपिथेलियल टिश्यूज, एपिथेलियल में 2 डिवीजन है आपके, सामान्य उपकला और त्वरित उपकला। और सामान्य उपकला में भी आपके ये सारे आते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि ये वाले जो नाम देकर इनमें से कौन सा ये किस ऊतक के पार्ट हैं, तो आप याद रखिएगा त्वरित में तो हमारे पास डिवीजन है ही नहीं, तो जो आपके आएंगे सामान्य में आएंगे। कि सामान्य नाम ना दे रखा हो तो आप एपिथेलियल टिश्यूज को यहाँ पर टिक करेंगे। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं इनके कुछ मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। जो लोग इंग्लिश में लर्न करते हैं उनके लिए मैंने कोशिश की है कुछ नोट्स को यहाँ पर प्रेजेंट करने के लिए। तो एपिथेलियल टिश्यूज जो है वो आउटर मोस्ट लेयर ऑफ स्किन बनाते हैं एंड द लाइनिंग सरफेस ऑफ द माउथ, नोज, लंग्स एंड स्टमक। जैसे कि मैंने कहा था कि हमारे शरीर की बाहरी त्वचा को तो बनाते ही हैं, साथ में ये हमारी इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं कुछ, उनकी आउटर मोस्ट लेयर को भी ये डेवलप करते हैं। लाइक माउथ, नोज, लंग्स एंड स्टमक, इनमें भी ये काम करते हैं। एपिथेलियल टिश्यूज पाए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो बाहर आपको त्वचा दिख रही है दैट इज ओनली एपिथेलियल टिश्यूज, वो नहीं है, ये भी पार्ट होते हैं। इनकी शेप कैसी होती है? ये आपके फ्लैट भी हो सकते हैं, दे कैन बी क्यूबॉइडल और कॉलमर, तो ये किसी भी फॉर्म में पाए जा सकते हैं। फंक्शंस क्या क्या होते हैं एपिथेलियल टिश्यूज के? फॉर प्रोटेक्शन, यानी कि स्किन जो होती है वो हमारी प्रोटेक्शन का काम करती है, हीट से, बर्न से, आपके टेम्परेचर से, आपके रेस्पिरेशन के लिए, सभी चीजों से हमें प्रोटेक्ट करने का काम करती है। एब्जॉर्प्शन का भी काम करती है एपिथेलियल टिश्यूज। एब्जॉर्प्शन का कहाँ करेगी? आपकी एब्जॉर्प्शन का आपके इंटरनल ऑर्गन्स के अंदर करेगी। ठीक है, सिक्रिएशन का काम करेगी एज एन इंटेस्टाइन, जो इंटेस्टाइन में जो आपकी लेयर होती है वहां पर सिक्रिएशन का काम करती है। सेंसरी परसेप्शन का भी काम करती है। जैसे कि आपको अभी मैंने आपको एपिथेलियल टिश्यू जब हिंदी में पढ़ाया वहां पर आपने देखा कि ये आपकी संवेदनाओं को ग्रहण करती है, तो सेंसरी परसेप्शन के लिए भी ये हेल्पफुल होती है।
नेक्स्ट आपका आता है, इसकी जो सब कैटेगरीज हैं उनको यहाँ पर मैंने इंग्लिश में डिवाइड किया है। इंग्लिश में डिवाइड करने पर देखिए आपका यहाँ पर जो डिवीजन है उनके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने यहाँ लिख दिए हैं। जैसे कि आपका स्क्वेमस जो एपिथेलियल है, ये सेल्स इन द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ स्किन, स्किन की जो आउटर मोस्ट लेयर में है वो पाए जाते हैं। इन लाइनिंग ऑफ द माउथ एंड द नेजल कैविटी, इन जगह पर आपके पर्टिकुलर ये वाले एपिथेलियम टिश्यूज पाए जाते हैं। स्ट्रेटिफाइड की अगर हम लोग बात करें तो फाउंड इन द स्किन एंड द कॉर्निया, जो आपकी आंख की आउटर मोस्ट लेयर होती है कॉर्निया में और आपकी स्किन में स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम पाए जाते हैं। फिर आता है आपका क्यूबिडॉइल, तो ये आपके पाए जाते हैं किडनी की ट्यूब्स में, ये पाए जाते हैं। नेक्स्ट आपका आता है, इसी में आपके कुछ जो आपके ग्लैंडुलर डक्ट्स होती हैं सच एज सलाइवरी ग्लैंड्स, उनमें भी आपके वही पाए जाते हैं। नेक्स्ट आपका फोर्थ आता है कॉलमर एपिथेलियम। कॉलमर एपिथेलियम जो है वो आपकी इनर लाइनिंग में पाए जाते हैं स्टमक की और इंटेस्टाइन की, जहां से आपका एब्जॉर्प्शन का काम हो जाता है, ठीक है। फिर आपका है क्लिटेरेट कॉलमर एपिथेलियम, तो ये आपके ट्रैकिया विंड पाइप के अंतर्गत पाए जाते हैं। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे सेकंड टाइप के हैं, ये संयोजी ऊतक कनेक्टिव टिश्यूज जिन्हें हम कहते हैं। ये शरीर में सबसे ज्यादा मिलते हैं, नंबर ऑफ मतलब ज्यादा अमाउंट में, ज्यादा नंबर्स में मिलते हैं, इनकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है। सभी अंगों के भीतर व दो अंगों के मध्य में ये पाए जाते हैं, मतलब दो टिश्यूज को करेक्ट करने के लिए सभी ऑर्गन्स के अंदर भी पाए जाते हैं। इनका मेन जो फंक्शन है वो अंगों को सहारा प्रदान करना है और अंगों को ढक कर इनकी रक्षा करना, परस्पर बांधे रखना है। स्त्रावण क्या होता है? आधारभूत पदार्थ है, आधारभूत पदार्थ या जिसे मैट्रिक्स कहते हैं, उसका स्त्रावण करते हैं। संयोजी ऊतक में सिर्फ आपका मैट्रिक्स ही इंपॉर्टेंट है, सब जगह पर सारे ही जो भी आपके सब डिवीजन मिलेंगे सब जगह पर आपका मैट्रिक्स ही स्त्रावित होता है, कहीं पर किसी काम के लिए, कहीं पर किसी काम के लिए यूज होता है। अब इसके अगर डिवीजन की बात करें, प्रकार की बात करें कनेक्टिव टिश्यूज के, तो जर्नल कनेक्टिव टिश्यूज हैं, फाइब्रस हैं, स्केलेटन है और आपका फ्लूइड है। अब इनका डिवीजन भी देख लेते हैं। जर्नल करेक्टिव टिश्यूज में आपके मैट्रिक्स तरल या अर्ध तरल जैसे सदृश चिपचिपा पदार्थ निकलता है। जो मैट्रिक्स होता है वो किस तरीके का पदार्थ है? ये जेली नुमा और चिपचिपा पदार्थ होता है, ठीक है। ये अर्ध तरल है, जेली नुमा है आपका और ये चिपचिपा होता है। तो मैट्रिक्स की कैरेक्टरिस्टिक्स याद रखिएगा। अब जर्नल जो करेक्टिव टिश्यूज हैं उनके प्रकार क्या क्या हैं? एक तो अंतराली संयोजी ऊतक है, यानी कि एरोलर जो होते हैं, ये शरीर के सभी अंगों में के चारों ओर पाए जाते हैं। इसमें दो प्रकार के तंतु होते हैं, एक तो व्हाइट कोलेजन फाइबर्स और दूसरे हैं येलो इलास्टिन फाइबर्स। तो दो तरीके के ये इंपॉर्टेंट नाम है जो आपको याद रखने हैं, इनको याद रखिएगा। तो आपके जो नेक्स्ट आता है आपके जर्नल कनेक्टिव टिश्यूज में ही सेकंड जो पार्ट आपका आता है वो आता है पिगमेंटेड कनेक्टिव टिश्यूज। ये डर्मिस में मिलते हैं, इनमें वर्णक कोशिकाएं होती हैं और क्रोमेटोफोर कहते हैं जिनको। क्रोमेटोफोर इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको याद रखिएगा, कहाँ पाया जाता है, क्या होता है, इसके बारे में पूछा जा सकता है। इलास्टिन तंतु तथा लिम्फोसाइट्स भी आपके पिगमेंटेड कनेक्टिव टिश्यूज में पाए जाते हैं। जो हमारी स्किन है, अगर आपको उसको पकड़ें अपने हाथ से अभी और उसको खींचने की कोशिश करें तो वो खींचती है, उसमें इलास्टिसिटी होती है ड्यू टू पिगमेंटेड कनेक्टिव टिश्यूज। इलास्टिन और लिम्फोसाइट्स भी इसमें पाए जाते हैं, ठीक है। नेत्र की आइरिस और कोरोइड परत में भी आपके पिगमेंटेड कनेक्टिव टिश्यूज पाए जाते हैं। नेक्स्ट आपका थर्ड डिवीजन आता है जर्नल वाले में, वसा में संयोजी ऊतक यानी कि एडिपोज कनेक्टिव टिश्यूज। तो ये आपके त्वचा में होते हैं, त्वचा के नीचे होते हैं। ये येलो बोन मैरो के चारों ओर तथा रक्त वाहिनियों के आसपास भी पाए जाते हैं। बड़ी बड़ी गोल वसा कोशिकाएं होती हैं ये, और ये फैट को स्टोर करने का काम करते हैं। हमें पता है एडिपोज टिश्यूज में फैट स्टोर होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका फोर्थ डिवीजन है आपका जाल में संयोजी ऊतक यानी कि रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यूज। ये आपके जीवाणु भक्षण की में सहायता करते हैं, यानी कि आपकी बॉडी में अगर कोई भी फॉरेन एजेंट आ जाता है जो कि आपकी बॉडी में हार्मफुल है, तो उसको मारने के लिए आपके रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यूज हेल्प करते हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा ये वाली चीज आप, ठीक है। उसके बाद में ये थाइमस ग्रंथि, प्लीहा, लसिका ग्रंथि, टॉन्सिल आदि में ये पाए जाते हैं।
नेक्स्ट आपका आता है फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यूज, सेकंड डिवीजन है। पहले हम जर्नल पढ़ रहे थे, जर्नल के सारे हम लोगों ने डिवीजन पढ़ लिए। अब भी हमारा पार्ट है फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यूज। मैट्रिक्स में इसमें मैट्रिक्स बहुत कम होती है लेकिन तंतु बहुत ज्यादा होता है, फाइबर ज्यादा है और मैट्रिक्स इसमें कम पाई जाती है। जब मैट्रिक्स में व्हाइट कोलेजन फाइबर की मात्रा बढ़ जाती है इसे हम श्वेत रेशेदार संयोजी ऊतक कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, ये दृढ़ता प्रदान करते हैं फाइबरस वाले, क्योंकि इसमें मैट्रिक्स कम है। मैट्रिक्स क्या करता है, लचीलापन देता है, और जो क्योंकि इसमें श्वेत रेशेदार संयोजी ऊतक होता है, इसमें तंतु ज्यादा होते हैं तो ये दृढ़ होते हैं। पेशियों की अस्थियों को जोड़ने के लिए जो टेंडन होता है, टेंडन और लिगामेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आपके रिसेंटली टीजीटी पीजीटी में पूछे गए हैं और इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं ये टेंडन श्वेत रेशेदार संयोजी ऊतकों से ही बना हुआ होता है। ठीक है, ये क्या करता है, पेशियों को अस्थियों से जोड़ता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें कंफ्यूजन मत रखिएगा कि टेंडन किसको जोड़ने का काम करता है और लिगामेंट किसको जोड़ने का काम करता है। टेंडन क्या करता है, बोन टू मसल्स को जोड़ने का काम करता है। बोन टू मसल्स को जोड़ने का काम कौन कर रहा है, टेंडन कर रहा है। T इज इक्वल्स टू B+M। ठीक है, TBM याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं, इसके मैट्रिक्स में तंतुओं के अतिरिक्त फाइब्रोब्लास्ट कोशिकाएं भी पाई जाती हैं। फाइब्रोब्लास्ट कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं, तो आप याद रखेंगे कि ये हमारी जो कोशिकाएं हैं ये आपकी फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यूज के अंतर्गत पाई जाती हैं। जब मैट्रिक्स में पीले लचीले शाखा में तंतु पाए जाते हैं तो इसे हम पीत रेशेदार संयोजी ऊतक कहते हैं, जैसे कि लिगामेंट। और ये लिगामेंट क्या करते हैं, ये अस्थि को परस्पर जोड़ते हैं, यानी कि L इज इक्वल्स टू B+B। ये बेसिक सी चीज आप याद रखेंगे तो आपका एक क्वेश्चन बिल्कुल सही हो जाएगा, और ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपसे पूछा जाता है। B+B L इज इक्वल्स टू B+B, तो ये आपका हो गया लिगामेंट। फिर नेक्स्ट आपका आता है कंकाल संयोजी ऊतक। सी डिवीजन, A और B हमने देख लिया। अब आता है C, कंकाल संयोजी ऊतक, जिसे हम कार्टिलेज और बोन दो में डिवाइड कर सकते हैं। कार्टिलेज और बोन में हमने डिवाइड किया। कार्टिलेज की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, बोन की क्या है। देखिए, कार्टिलेज में ये मैट्रिक्स कॉर्डिन नामक ठोस प्रोटीन से बना हुआ होता है। प्रोटीन का नाम आपसे पूछा जा सकता है कि कार्टिलेज किस प्रोटीन से बना हुआ होता है, तो ये आपका कॉर्डिन नामक ठोस प्रोटीन से बना होता है। नाक और कान के पिन्ना आदि में ये उपास्थियों को सहारा देने के लिए चाहिए होता है। अगर आप अपने हाथ से अपनी कान की सबसे नीचे वाली जो प्लेस है उसको अगर टच करेंगे तो आप देखेंगे कितना, ना ही तो ये स्किन है और ना ही ये कोई बोन है, तो ये आपका क्या है, ये आपका कार्टिलेज होता है जो बिल्कुल सॉफ्ट होता है और आपके ऑर्गन्स को हेल्प करता है, सहारा देने के लिए ये उपास्थि पाई जाती है, इन्हें हम कार्टिलेज कहते हैं। बोन क्या है, बोन में ओसिन नामक प्रोटीन होता है। देखिए, बोन की जो प्रोटीन है उसका भी नाम याद रखना है और कार्टिलेज की प्रोटीन का भी नाम याद रखना है। इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण जमा होने से कठोर हो जाती हैं बोन्स, और बोन मैरो में वसा में तंतुओं में ये भरा हुआ रहता है। उसके बाद ये लवण ये भरा हुआ रहता है। अस्थि के मध्य में पीली अस्थि मज्जा, शिरों पर लाल अस्थि मज्जा होती है। जो बोन होती है उसके आपके जो मीडियम वाला पार्ट है, मध्य का जो भाग है, वहां पर आपके पीली अस्थि मज्जा होती है। येलो बोन मैरो होती है और आपकी सिरों पर जो आपके कॉर्नर्स होते हैं वहां पर आपकी रेड बोन मैरो पाई जाती है। लाल जो आपकी आरबीसीज हैं वो आपकी लाल अस्थि मज्जा में ही निर्मित होती हैं, या उनका निर्माण आपका जो साइड एजेस वाला पार्ट है, कॉर्नर वाला पार्ट है ये बोन का, ये वाला जो पार्ट है यहाँ पर आपकी बोन आरबीसीज का निर्माण होता है, और बीच में आपकी कौन सी होती हैं, येलो बोन मैरोज होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है तरल संयोजी ऊतक। हमने अभी पहले कौन सा पढ़ा था, हमने पहले पढ़ लिया एपिथेलियल टिश्यूज आपका, और ये सारी चीजें पढ़ रहे हैं। तो अब नेक्स्ट आपका आ रहा है तरल संयोजी ऊतक, जो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं। ये आपके रुधिर तथा लसिका तरल संयोजी ऊतक इसके उदाहरण है, यानी कि इसमें रुधिर और लसिकाएं दो चीजें मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। प्लाज्मा मैट्रिक्स के तरल अवस्था में पाया जाता है, तंतुओं का इसमें अभाव होता है। इसमें आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स पाई जाती हैं। प्लाज्मा में डब्ल्यूबीसीज पाई जाती हैं जो कि रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है, यानी कि आपकी इम्यूनिटी पावर को बिल्डअप करने के लिए क्या चाहिए, आपको फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यूज की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट आपका आता है पेशी ऊतक, फोर्थ डिवीजन है जो हमारा।
इसमें आपकी जो 4 डिवीजन है उनमें से आपका ये पेशी ऊतक मस्कुलर टिश्यू स्टार्ट हो रहा है, जिसमें आपकी मांसपेशियों का निर्माण होता है, संपूर्ण शरीर में पाए जाते हैं, त्वचा के नीचे और अस्थियों के ऊपर पेशी ऊतक पाए जाते हैं। हम सबको पता है त्वचा के तो नीचे होती हैं मसल्स और अस्थियों के ऊपर होती हैं, पूरी बॉडी में होती हैं और ये मांसपेशियों का निर्माण करती हैं। इसके प्रकार कौन कौन से हैं? रेखित कह लीजिए, ऐच्छिक कह लीजिए, स्ट्राइप्ड कह लीजिए या फिर वॉलेंट्री कह लीजिए। तो ये सभी आपका एक प्रकार है। दूसरा डिवीजन है आपका अरेखित, अनैच्छिक, अनस्ट्राइप्ड या फिर इनवॉलेंट्री कह लीजिए, ये आपका सेकंड डिवीजन है। तीसरा है आपका हृदय पेशी या फिर कार्डिक मस्कुलर टिश्यूज, ये आपके 3 डिवीजन है जो कि आपके मस्कुलर टिश्यूज में आते हैं। रेखित में क्या होता है? गति करने वाले ही भागों में पाया जाता है, जहां पर आपका मूवमेंट होता है, जैसे कि आपका हाथ पैर आप अपनी मर्जी से हिला सकते हैं, वो आपके रेखित में। अरेखित में जो आपका आहार नली है, आपका मूत्राशय है, पित्ताशय है, रक्त वाहिनियों की जो भित्ति है और जनन वाहिनियों में जो पाए जाते हैं वो आपके अनैच्छिक होते हैं, इनवॉलेंट्री होते हैं। हृदय पेशियां केवल हृदय में पाई जाती हैं। ठीक है, लास्ट हमारा डिवीजन है तंत्रिका ऊतक का, यानी कि नर्व टिश्यूज का। इसमें न्यूरॉन्स होते हैं, इन्हें हम न्यूरॉन्स के थ्रू बने हुए होते हैं, जिसमें आपका डेंड्रा वगैरह जो पार्ट्स हैं जो मैं प्रीवियस वीडियोस में भी पढ़ा चुकी हूँ, वो सारी चीजें होती हैं। और इसमें भ्रूण के निर्माण, जो न्यूरॉन्स होते हैं वो आपके भ्रूणावस्था में ही इनका निर्माण हो जाता है, और अगर एक बार ये खत्म हो जाए तो इनको दोबारा डेवलप बॉडी में होना पॉसिबल नहीं है, ये रीजनरेशन इनका नहीं होता, दोबारा निर्मित नहीं होती हैं। तो हमने ये टिश्यूज आज की वीडियो में पूरे कंप्लीट कर लिए हैं। सेल की 2 वीडियो अपलोडेड हैं आपकी, और ये आज एक टिश्यू की हो गई है। नेक्स्ट जो हमारी अब स्टार्ट हो जाएगी यूनिट 2 हो जाएगी, जिसमें हेल्थ एंड हाइजीन के बारे में बात करेंगे। पर्सनल हाइजीन में एज सच कुछ ज्यादा आज चीजें आती नहीं है, कुछ इंपॉर्टेंट होगा तो वहां मैं बता दूंगी। होम एंड एम्प्लॉयमेंट हाइजीन है आपका इसमें, बाकी आपका हेल्थ हाइजीन, रोल इन कम्युनिटी डेवलपमेंट है आपका, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका इसमें। एनवायरमेंटल पॉल्यूशन है, ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डिजीज कम्युनिटेबल एंड नॉन कम्युनिटेबल एंड देयर मैनेजमेंट, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनको हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियोज में। अब यूनिट 2 को भी हम लोग जल्दी से कवर अप कर लेंगे। अगर कोई क्वेश्चन क्वेरी हो, कोई चीज समझ ना आई हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, टेलीग्राम पर भी पूछ सकते हैं। और वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। इफ यू आर अ विजिटर देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, एंड इफ यू वांट टू गेट ऑल दीज नोट्स टू यू, तो आप मेरे को टेलीग्राम पर कम्युनिकेट कर सकते हैं, वहाँ आपको ये नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। चलिए, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड हैव अ गुड डे। बाय बाय।